जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी एक और सवाल के हवाले से फ़हद और इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस पे थोड़ा सा हम इनसे चाहेंगे कि इस पे ज़रा बात करें रिलेटेड टू जो इमामुल महदी और जो बकौल उल्मा के बहुत सारे उल्मा या बहुत सारे ऐसे लोग जो बात करते हैं और कहते हैं कि जब होगा तो देखी जाएगी, जब वो आएंगे तो देखे जाएंगे, यानी कि इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं कि जब निशानियाँ आएंगी तो देखी जाएंगी। तो निशानियाँ तो हम कह रहे हैं कि निशानियाँ तो आ गई हैं, निशानियाँ तो हम ज़ाहिर हो रही हैं। और सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के लिहाज से जो दुनिया के अंदर जो लोगों की तरफ से ख़ुद से गवाहियाँ आ रही हैं, डिफरेंट पूरी दुनिया से लोग, रंगो नस्ल के लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वो गवाहियाँ दे रहे हैं सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ही वो शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह ताला ने उनको फ्यूचर में इमामुल महदी के मनसब पे फाइज करना है इंशाअल्लाह। तो इसी के ऊपर उल्मा का मैं पूछना चाहूँगा कि उल्मा का जो रिएक्शन आ रहा है, या उल्मा को क्या करना चाहिए, या वो जो कर रहे हैं क्या वो उनका रिएक्शन या उनका जो कहना है वो मुनासिब है? जी फ़ाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई, इरफान भाई। देखिए, जब हमें ये बात पता चली थी ना कि मोहम्मद कासिम इमाम महदी हमारे ख्वाबों के ज़रिए, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, और ख्वाबों के ज़रिए फिर अल्लाह पाक से कुछ दुआएं भी थी, कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने लाइव भी दिखा दी वीडियोस के थ्रू। कहने का मकसद ये है, पहला रुख जो मैंने और बहुत सारे हेल्पर्स ने कासिम भाई को जो फॉलो करते हैं, कासिम भाई के ख्वाबों को आगे फैलाते हैं, उन्होंने पहला जो स्टेप लिया था ना वो उलमा कराम के पास गए थे। ऐसा ही है। आप लोग तो खैर बाद में किया, लेकिन 2015 से हमने एक किताबचा भी छपवाया 2018 में, 17-18 में, जिसमें कासिम भाई के ख्वाब थे। और सबसे पहली मेहनत हमने 2015 में उलमा के साथ ही की, जिसमें एक ख्वाब कासिम भाई का ये भी था कि उलमा पहले नहीं पहचानेंगे, बाद में उनको अफसोस भी होगा। लेकिन इसके बावजूद हम गए उनके पास ये पैगाम लेकर कि जो है उलमा हज़रात, और कासिम भाई ने ख्वाब में ये भी देखा है कि कौन से बड़े आलिम जो है सबसे पहले इस बात की गवाही देंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने नाज़रीन, आपके नाज़रीन को नहीं बताएंगे। अच्छा, सही है। लेकिन जो उन्होंने वो नाम भी बताया है माशाल्लाह से, और तबलीग के एक बड़े हैं वो, ताकि बाद में हम इस पॉइंट को प्रूव करना चाहें तो बता दें। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो है, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद और इसी तरीके से मुफ्ती सईद साहब और बड़े बड़े जयद उलमा, बहुत सारे उनके पास हम गए और किताबचा हमने दिया। और इसी तरीके से रूहानी शख्सियात, सूफिया, इन सब के पास हम गए, हमने सारी किताबें उनको दी ख्वाबों की। उस वक्त तक बहुत सारे ख्वाब ऐसे थे जो पूरे नहीं हुए थे और इन जनरल ख्वाब थे आगे उम्मत के बारे में। और उनमें से बहुत सारे ख्वाब को आप जुटला भी नहीं सकते, क्योंकि वो अहादीस मुबारका की एक्सप्लेनेशन थी। आप जुटला भी नहीं सकते थे। गज़वा हिंद के ख्वाब जो हैं वो तो अहादीस मुबारका में भी हैं। इसी तरीके से जो है तुर्की का गिरना, वो भी आप अहादीस मुबारका से अखज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अरबों की तबाही, वो भी आप अहादीस मुबारका से अखज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कासिम भाई ने हदीस पढ़ के जो है ना वो ख्वाब बनाए। कासिम भाई को हदीसों की नॉलेज नहीं है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो पता चलना जब शुरू हुई है, अब उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया। अजीब बात है कि जो है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से शौक था हदीस मुबारका पढ़ने का, लेकिन जब मैंने कासिम भाई को जो है कुछ हदीस भेजी भी, तो कासिम भाई ने बोला इसका मुझे ऑडियो दे दे, मुझे इतना पढ़ने का शौक नहीं। तो उनको हदीस सुनने समझने का तो शौक है, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ने का इतना शौक नहीं होता, तो वो ऑडियो मैसेज उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, वीडियो देखना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और कुछ लोगों को जो है पढ़ना का ज़्यादा शौक होता है, तो उनको ऑडियो और वीडियो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आते। बिल्कुल सही है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कासिम भाई ने जब अपने 2014 में ख्वाब बयान करना स्टार्ट किए, उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, उनको इन चीज़ों का नहीं पता था। मैं अपने आप को अगर देखूँ तो मुझे, यानी कि ये सारी जो हदीसें मुझे भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं था। मैं यानी कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो हम पढ़ने के लिहाज से अगर अपने आप को देखें कि हम जो है मॉडर्न तालीम हासिल कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ने का भी शौक है, बहुत सारे नाज़रीन पढ़ते भी हैं, लेकिन अहादीस को, क्योंकि उस टाइम इस तरह का जो आज इतना आसान 360 के हमारे 1 क्लिक के ऊपर आ गए ना, उस टाइम इतनी जो sunna.com और बहुत सारी वेबसाइट्स, उस टाइम तो कुछ था भी नहीं। उस टाइम कम था, काफ़ी सारी चीज़ें, मैं एक पॉइंट को, किताबें आपको आराम से मिल जाती थी। किताबें, लेकिन इरफान भाई किताबों के लिए इंसान को जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ता था। मुझे याद है जब मैंने सही बुखारी खरीदी
तो 9 वॉल्यूम्स की किताब थी 2016 में, और इतना बड़ा उसका वॉल्यूम था, और मुझे जो है पढ़ने का शौक था कि मैं पढूं। वैसे आप देखें, मैं तो देख के मेरे जैसा बंदा हो ना देख ली तो वो मैं साइज देख के ही ना मैं कहूँगा अबे भाई यूनिवर्सिटी में जो है उस वक्त IBA का टाइम था, तो यूनिवर्सिटी में लोग को शौक भी नहीं होता ये चीज़ें पढ़ने का, वो जो और बहुत सारी चीज़ों में इंसान पढ़ा था, लेकिन मुझे शौक था तो मैं जो लेकर आया। तो वाकई इतना बड़ा वॉल्यूम होता है, और जो 8,500 के करीब हदीस मुबारक 9 वॉल्यूम डिटेलिंग, उसको डिटेलिंग उसको पढ़ना। तो कुरान और कुरान का तर्जुमा से हम आगे नहीं जाते, तर्जुमा भी बहुत कम लोग पढ़ते। तो ये बिल्कुल ये बात मैं उस तरफ असल में ये बात करने का मकसद था कि उनको नहीं पता था। इरफान भाई ने बिल्कुल सही कहा। फिर जिस तरह से उनको लोगों ने बताया, उनको ये लोगों ने लक़ब देना शुरू किया कि आप तो महदी हैं। हाँ। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको पब्लिश किया कि भाई मुझे इस लक़ब से ना पुकारे, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, और मैं सिर्फ एक अल्लाह का बंदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने फिर पब्लिश किया, सब चीज़ें की। ये भी लोगों ने किया, उनको तो कुछ यानी कि वो जो लोग उनसे कनेक्टेड थे उन्होंने ही वेबसाइट बनाई, वो सब चीज़ें की। जी देखिए होना क्या चाहिए था कि उलमा कराम को जो पहला स्टेप अव्वल, तो जैसे हम लोग गए उलमा कराम के पास ना, तो रिजेक्शन आ गई। यहाँ से अव्वल एक चीज़ तो प्रूव हो गई, कासिम भाई का ख्वाब सच्चा है। हाँ, कुछ लोगों ने पॉजिटिव बात भी बोली थी। एक आलिम साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी। एक आलिम साहब ने मुझे कहा था, फहद बेटा ऐसा अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आप लोग को ख्वाबों में बताया गया, लेकिन मैं कहूँगा एहतियात से बात करें। एक आलिम साहब ने मुझे बोला था, उनसे जब दलाइल की रोशनी बात हुई ना कि भाई वो मशरिक से होंगे, उन्होंने बोला मदीना से होंगे, सारी चीज़ें प्रूव हो गई। उन्होंने बोला यार हो सकता है अल्लाह पाक इस शख्स के बहुत बड़ा काम ले ले, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप एहतियात से काम लो। मैं अभी भी अपने बुजुर्गों के तरीके पर हूँ, खैर उनकी अपनी ज़ाती राय। देखिए होना क्या चाहिए था, उलमा की तरफ से रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए थी। अगर हम लोग मुखलिस होते, बिलफर्ज मेरी बात को नेगेटिव ना लीजिएगा, मैं बहुत दर्द दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। लोगों को, उलमा कराम को, तमाम लोगों को यही चाहिए था कि ये सोचते यार चलो कोई मसला नहीं, इंसान है, कमी कोताही हर एक में होती है, बंदा क्लीन शेप भी करता है, नमाज़ें भी कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक उम्मीद की किरण ज़रूर दिखाई है इनकी बातों से कि शिर्क और उसकी अक़साम से बच जाओ, अल्लाह फरमा रहा है रहमतें आ जाएंगी। मैं भी एक बात पे बड़ा, जब अल्लाह पाक ने तौफीक दी थी थोड़ा बहुत तबलीग में जाने की, तो एक बात को मैं बड़ा वो करता था कि यार जिस दिन जुम्मे की नमाज़ वाला रश फजर की नमाज़ में हो जाएगा ना, उस दिन अमन आ जाएगा। मैं इस बात पे बड़ा फोर्स करके बात करता था, लेकिन उसके ऊपर भी एक बात है, शिर्क और उसके अक़साम से बच जाओ। देखिए अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नमाज ही छोड़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नमाज़ें तो फ़र्ज़ है भाई पढ़ो, लेकिन हम अपने लिए पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कासिम भाई की तो इस्लाम नहीं है, इस पर इतना नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि जब नबी अब अपनी तरफ से तावीलात भी तो हम लोग कर लेता ना इरफान भी साकिब भाई, इस्लाम का मतलब ऐसा नहीं होता, इस्लाम का मतलब होता है एक रात में मुजाहिद हो जाएंगे, इस्लाम का मतलब होता है सारे ज़िम्रों में वो ही है ना। लेकिन देखिए ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, अपने तरीके से देखते हैं, और जो वो मोहतात भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी कही हुई बात फिर बहुत सारे लोग सुनेंगे भी, तो ऐसे डायरेक्टली उनको भी नहीं कहना चाहिए। बस इतनी गुजारिश है कि आप देखें चीज़ों को इम्कानात के नज़र में देखें, देखना चाहिए क्या ये इस चीज़ का इम्कान है कि नहीं है, क्या इस चीज़ ये बिल्कुल ही बईदुल इम्कान वाली बात नहीं। जहाँ तक जो बड़े बड़े इमाम भी गुजरे, आइमा अरबा भी, वो भी एक दूसरे को ये कहते थे इख्तिलाफ के बावजूद कि भाई मुझे लगता है मेरी बात सही है, लेकिन मेरी बात गलत होने का भी इम्कान है, हो सकता। मुझे लगता है आपकी बात गलत है लेकिन आपकी बात सही होने का भी इम्कान है। असल इखलास ये है, दूसरे की मलामत के बगैर उसकी राय ले ली, अगर वो इम्कानात के दर्जे में तो उसको कबूल कर लिया, बिल्कुल उसको झुकाया। एक छोटा सा इख्तिलाफ है आपकी इस बात से इरफान भाई, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। अगर से हदीसों में लिखा हुआ है, मैं आम आदमी को ब्लेम नहीं करूँगा अच्छा इस बात पे, क्योंकि आम आदमी उलमा पे ट्रस्ट कर रहा है, सुनी सुनाई भी बात आगे फैला रहा है, जो हमें कमेंट्स आते हैं सीधा सीधा इमाम महदी तो मदीना से होंगे, इमाम महदी के तो मतलब बिल्कुल नेक परहेज़गार होंगे, एक सेकंड, जो सुनी सुनाई हुई है, हमने अपनी जहनों से चीज़ें बनाई हुई है। हदीसों में लिखा हुआ है मशरिक़ से इमाम महदी का ताल्लुक़ होगा, तो ये उलमा कराम, मेरी उलमा से बात हुई है, इनको किसने ये इख्तियार दिया है कि ये बात बोलें कि महदी जो है मदीना से होंगे? आप मुझे इस सवाल का जवाब, मैं बहुत मोहब्बत से आपसे खिलाफ का अखज़ किया, उन्होंने यही अखज़ किया, लेकिन तो हदीसों में ये भी तो अच्छा, मेरी जिन उलमा से बात हुई है ना, एक तो बहुत सीनियर आलिम दीन थे माशाल्लाह, उनसे मैंने कहा इमाम महदी कहाँ से, उन्होंने बोला मदीना से होंगे, मैंने कहा हदीसों में लिखा है मशरिक़ से होंगे, उन्होंने यूँ देखा, बोला हाँ होंगे मशरिक़ से, बाद उनको पहचाना वहाँ पे जाएगा।